हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 28 जुलाई। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे भी देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जुलाई के डे लिखे गए हैं, उनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से ताकि आपका रिवाइज हो जाए। चलिए देखते हैं। 1 जुलाई को सीए दिवस मनाया जाता है, साथ ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई के विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। वहीं 7 जुलाई का विश्व किस्वाहिल भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला दिवस एवं पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। अगर वही देखेंगे 14 जुलाई को तो बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को देखेंगे तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को देखेंगे तो ICAR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। 22 जुलाई पाई सन्निकटन दिवस, राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस, ये तीनों मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस। 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव का दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विश्व दिवस मनाया जाता है, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान पे विजय प्राप्त किया था। 1999 की ये बात है। वहीं 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसको 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया था, उसी को यादगार में मनाया जाता है बाघ को संरक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिडबी का नया CMD नियुक्त किया गया है? तो ये है मनोज मित्तल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला है। अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं और अदर लोग को जो सामान मिला है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पेरिस के प्रेवियन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। अगला है, रहाया अलाना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से अभिनव बिरेंद्रा को सम्मानित किया गया है। रिंगावोटा मेनुचू तुम ने गांधी मेडल पुरस्कार जीता है। अगला, ओमन चंडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया गया है। अगला, सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं शिव शंकरी को डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है। आगे देखेंगे तो चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेस्टिंग्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा? तो ये दिल्ली है। अगला देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघ की मृत्यु हो गई है? जो कि अभी रिपोर्ट आई थी 29 तारीख को जुलाई को, उसी में बताया गया है। तो ये 628। अगला, हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? ये खरीदा है 32.72%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये वेनेजुएला के हैं। अगला देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गितनास नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली है। डिक सूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं टोलेमा को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है।
जॉन स्किविनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जोन्स राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। वहीं देखेंगे तो अद्रिज प्लैंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं देखेंगे तो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत को कहाँ मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है? तो ये है बांग्लादेश में। ठीक है, अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ है? तो ढाका है। करेंसी क्या है? तो टाका है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के कौन है? तो शेख हसीना है। चलिए अगला देते हैं। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा किया है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा भी शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। अगला है, बांग्लादेश में 2 दिवसीय निजरुल उत्सव शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? तो ये गुजरात है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने हैं जो रूट। थोड़ा सा और देखते हैं फैक्ट इसमें। इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज जो कि रूट ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। रूट टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के सिर्फ 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड की ओर से उनसे पहले केवल एलिस्टेयर कुक ही अपनी उपलब्धियां हासिल कर सके हैं। वहीं ब्रायन लारा ने अपना टेस्ट करियर में 131 मैच खेले और 52.88 की औसत से 11,953 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये श्रीलंका। भारत को हराकर श्रीलंका ने जीता है। अगला देखते हैं। हाल ही में सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू FMCG ब्रांड कौन सा बना है? तो पार्ले बिस्किट जो खाते हैं वही है। हाल ही में किसने सर्च GPT लॉन्च किया है? तो ओपन AI ने लॉन्च किया है। अगला देखते हैं। हाल ही में किसने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड वॉरियर जारी किया है? तो ये हैं सुदीप्त सेनगुप्ता ने। अगला कुछ देख लेते हैं फैक्ट। देखिए, डॉक्टर R वल्ला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लिंगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन जल्द में ही हुआ है। वही दुष्कुरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मार्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। वही गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। वहीं अगर अगला देखें, R अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च किया है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मम्मा एंड फाइट्स ए होम का विमोचन किया है। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। न रुशीद नसरुद ने अपना संस्मरण नायिका लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है? तो ये लाओस है। कुछ बैक रिवीजन हम देखते हैं। चलिए पिछले दिन को करंट अफेयर में हम थोड़ा सा कवर करते हैं। जुलाई 2024 में किसे राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो ये बनने वाले हैं हरिभाई किशन राव बागड़े। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? वो भी कांस्य पदक जीता है, तो मनु भाकर ने। जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CDB के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? मनोज मित्तल को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद के 9वें बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किए हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, किस देश को वर्ष 2024 से 25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को।
भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो एक की जाएगी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया? 28 जुलाई को। इस वर्ष का थीम क्या था? तो अब कार्रवाई का समय, इट टाइम फॉर एक्शन। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 किस देश का मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य का विधायी अधिकार दिया है? खानों और खनिजों पर। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन को। बजट 2024 से 25 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी? 15,000 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला रेसर कौन बनी? अतिका मीर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नायपीयूडियो, म्यांमार में। अगला देखते हैं, यूनेस्को ने किस राज्य का ओहोम राजवंश के मैदमस को भारत का 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो ये असम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 जुलाई का। देखते हैं विश्व के प्रथम 2024 टॉप 10 देख लेते हैं। जुलाई 2024 में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अम्ब्रा की परीक्षण संचालन कहाँ शुरू किया गया है? दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में। दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जापान में। कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? वेनेजुएला। चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना घोषणा किसने की है? नासा। जुलाई 2024 में एशिया हाथियों को हर्पीज वायरल के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया है? अमेरिका। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 में पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने का घोषणा किया है? तो यह है डेनमार्क। जून 2024 में समलैंगिक विवाह की मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशिया देश कौन बना? तो ये बना थाईलैंड। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिग्नोसेंट किस देश द्वारा बनाया गया है? तो ये जापान। किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मौसी का नाम AI चैट बॉट लॉन्च किया है? तो यह किया है फ्रांस। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात। आई होप आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉच करने के लिए।